हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में स्वागत है। और आइए आज आपके लिए फिर से हम कुछ प्राइवेट बैंक में अच्छी क्लास टू एंट्री जो है प्रोविजनरी ऑफिसर या रिलेशनशिप मैनेजर जो कि जॉब वैकेंसी नोटिफाइड हो चुकी है। तो जैसा आप देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर का लीडिंग नंबर 1 बैंक है और काफ़ी स्टैब्लिश बैंक है। कैरियर ग्रोथ अच्छी है। इनके द्वारा रिलेशनशिप मैनेजर जो कि प्रोविजनरी ऑफिसर भी कहलाता है, उनके द्वारा आईपीपीएस एग्ज़ाम के थ्रू ये नोटिफिकेशन फ्लोट किया गया है। ये जो इनका एप्लीकेशन विंडो है इस रिलेशनशिप मैनेजर या पीओ के लिए, वो 30 दिसंबर से एक्टिव है और 7 फरवरी 2025 तक एक्टिव रहेगा। तो ये एप्लीकेशन विंडो काफ़ी लंबा समय दिया हुआ है। और जो इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट है, टेंटेटिव डेट उसकी मार्च 2025 नोटिफाइड की है। एग्जैक्ट डेट वो अपने वेबसाइट पे बाद में फ्लोट करेंगे। बात करते हैं डेजिग्नेशन, तो रिलेशनशिप मैनेजर में उन्होंने 4 अलग अलग कैटेगरी रखी है: असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर। तो पर्सन इंटरव्यू में बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस आपको जो है डेजिग्नेशन दिया जाएगा। यदि आप फ्रेशर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो असिस्टेंट मैनेजर से आपकी एंट्री होगी, और यदि एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा है तो अप टू द लेवल ऑफ सीनियर मैनेजर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्वालिफिकेशन में फ्रेशर्स यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना आपके लिए ज़रूरी है। 1 से 10 साल, जैसा मैंने बताया कि 4 डिफरेंट डेजिग्नेशन है। तो यदि 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम वाला तो असिस्टेंट मैनेजर, आपके रिलेशनशिप मैनेजर में आपकी एंट्री होगी। और मैक्सिमम 10 साल का है तो सीनियर मैनेजर में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ग्रेजुएशन जो है आपको किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना विथ मिनिमम 50% मार्क्स। यहाँ मैं आपको बताऊंगा डिटेल उनके नोटिफिकेशन में कि नॉट ओनली द ग्रेजुएशन, 10th और 12th भी 50% मार्क्स होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो 7 फरवरी को जो उनकी बेस लिमिट मानी गई है, जहाँ पे उनको मैक्सिमम 35 साल आपकी कैंडिडेट की एज होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया है कि 1 साल कम से कम होगा और मैक्सिमम 10 साल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का वर्क एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। इट इज़ नॉट फॉर द फ्रेशर। प्रोविजन पीरियड 6 महीने रहेगा आपका। और सर्विस एग्रीमेंट, कोई बॉन्ड नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट बैंक में बॉन्ड की बड़ी प्रॉब्लम है। इवन नेशनलाइज बैंक में भी कुछ, मैंने अपने वीडियो लास्ट वीक में जो फ्लोट किए हैं तो 1-2 बैंक में उसमें बॉन्ड भी है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। आपका जो पैकेज है वो 3 लाख से 12 लाख के बीच में वेरी करेगा। यदि आप 1 साल एक्सपीरियंस से आप एंट्री ले रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर, तो 3 लाख से आपका पैकेज स्टार्ट होगा। और उसके बाद बैंक के जितने भी आपके अदर अलाउंसेज हैं और सब्सिडाइज रेट पे लोन है आपको, वो आपको ज़रूर आपको मिलेंगे। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन जो होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट प्लस इंटरव्यू, और दोनों के मार्क्स जो आपको जोड़ेंगे उसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और नेगेटिव मार्किंग ऑनलाइन टेस्ट में की जाएगी। बात करते हैं कि इनका ऑनलाइन टेस्ट का जो एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होगा, तो इसमें जो कि देखें कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन सिर्फ इंग्लिश है। बाकी जो एग्जाम में इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश का ही आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35, रीजनिंग एबिलिटी के 35, टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 मार्क्स के होंगे। 1 घंटे का पेपर होगा और सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर देना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको एचडीएफसी बैंक में जाना होगा। उसके बॉटम पे ही देखिएगा, जैसे मैंने कैरियर को लाल घेरे में किया, कैरियर को आप क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आपको ये आईपीपीएस वी आर हायरिंग जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया है हाइलाइट्स, ये आपको वहाँ पे डिटेल दिख रहा है। यदि आप नो मोर क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ फाइल में और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन कि आपको कैसे अपलोड करना है वो मिल जाएगा। और यदि अप्लाई ऑनलाइन में डायरेक्ट जाते हैं तो आप सीधे आपकी ये एचडीएफसी बैंक की, आईपीपीएस बैंक की, जो कि हर बैंक की साइट है, इसी से लिंक होती है। तो इस एग्ज़ाम को क्लिक करने के लिए, यदि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सीधे लॉगिन पासवर्ड डाल के अपना फॉर्म भरना है। और यदि फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे, लॉगिन क्रेडेंशियल्स डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं और उनको 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक काफ़ी अच्छा बैंक है और कैरियर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। धन्यवाद।